खबर। तिरुपति के प्रसाद में फिश ऑयल और चर्बी मिलने से इंदौर के साधु संतों में आक्रोश, दिया कलेक्टर को ज्ञापन। आपको बता दें कि खबर इंदौर से है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलने से इंदौर में साधु संतों में आक्रोश। हजारों की संख्या में इंदौर कलेक्टर ऑफिस एकत्रित होकर के राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को दिया ज्ञापन। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मछली का तेल एवं जानवरों की चर्बी मिलने से पूरे देश के साधु संतों में आक्रोश है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी की जांच की गई। जांच में सामने आया कि साधु संतों ने पिछले मुख्यमंत्री जगन रेड्डी एक ईसाई धर्म से आते हैं, इसलिए उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट को एक किसी के हाथ में दे दिया है। इस कारण से ये हरकतें की जा रही हैं। साधु संतों ने दी चेतावनी, सारे मठ मंदिरों को सरकार के कब्जे से किया जाए मुक्त। मंदिरों का पैसा सिर्फ हिंदुओं के जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाए। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण इंदौर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। और आज तिरुमला का जो विषय उठा है, वहाँ जो धर्माधिकारी नियुक्त किया गया था वो ईसाई था, और उसी का परिणाम है कि करोड़ों हिंदुओं की अंतरात्मा को चोट पहुंचाई। हमारा शरीर अशुद्ध नहीं हुआ, हमारी तो आत्मा ही अशुद्ध हो गई। जो बाइयां माइयां जीवन के उत्तरार्ध में है, उनको जब इस घटनाओं का पता चला, सनातनी परम वैष्णवों को घटनाओं का पता चला, तब से उनके आंसू भी नहीं रुक रहे हैं कि हमें अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हमारे गोविंदा के यहाँ ऐसे अभक्ष्य पदार्थों का भोग लग रहा है, नैवेद्य लग रहा है, ये सुनने को मिले। और अगला विषय है, हिंदुओं के जितने भी धर्म स्थल हैं, उनकी जो धनराशि है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि जितने भी विशिष्ट स्थान है हमारे, उन सब की जो आय गवर्नमेंट के हाथों में जाती थी, वो अल्पसंख्यक समुदाय के और मदरसों के डेवलपमेंट में लगाई जाती है। अगर यकीन नहीं हो तो आप आरटीआई से सूचना प्राप्त करो। वो राशि, उसकी पारदर्शिता, कुछ वर्षों पहले सरकार ने पद्मनाभम स्वामी टेम्पल के 7 खजानों को अपने अधिकार में ले लिया, और सरकारी हाथों में जाने के बाद वो सुरक्षा शून्य हो गई। उस संपत्ति का क्या हुआ हम किसी को मालूम नहीं है। एक बार पेपर में खबर आ गई और विषय खत्म हो रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, पापाचार किया जा रहा है। ऐसे ही दुष्ट अधिकारियों को, ऐसे नेताओं को ऐसे पवित्र मंदिरों से हटाया जाए। हमारे भारतवर्ष में गोहत्या जैसा महापाप भी हो रहा है, इस पाप की भी निवृत्ति होना चाहिए, गोवंश वध बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत से ऐसे हिंदू मंदिर हैं, उन हिंदू मंदिरों में इन तथाकथित नेताओं ने अधिकार कर लिया है, वहाँ पर रिसीवर बिठा दिया है। हाथीराम मठ जो कभी किसी समय तिरुमला का संचालन करता था, वहाँ हाथीराम के मठ के जो महंत जी थे अर्जुन दास जी महाराज, उनको भी इसी मुख्यमंत्री ने पदच्युत कर दिया, वहां से हटा दिया षड्यंत्र पूर्वक। इसलिए हम मांग करते हैं कि जिन मंदिरों से उन पुजारियों को और महंतों को हटाया गया, उनको पुनः बहाल किया जाए। और उसके साथ साथ जो ये प्रसाद में मांस और चर्बी और मछली का तेल मिलाया है, जो ये पाप किया, उस पाप का भी फल इसको शासन के द्वारा और न्यायालय के द्वारा दिया जाए। और इसके साथ साथ बहुत ऐसे हिंदू समाज में जो कुठाराघात हो रहा है, उन सबको भी शासन प्रशासन के माध्यम से दूर किया जाए। समय का अभाव है, आप सबको ज्ञापन के माध्यम से पूरा जो कुछ वर्तमान में हिंदू समाज के अंदर हो रहा है, इन तथाकथित नेताओं के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा, उसको ज्ञापन के माध्यम से श्रवण करेंगे। बोलिए वेंकटेश भगवान की। विना वेंकटेशम अनाथो अनाथ सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। जय जय सिया राम, भारत माता की जय। आचार्यों ने
संबंध में आप यहाँ आए, इस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं आप? हमारी परंपराओं को प्रतिष्ठित हिंदू किया था जनमानस की और आस्था का आज केंद्र है तिरुमला। वैसा ही समस्त हिंदू समाज के साथ में स्वतंत्र भारत के बाद में अगर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ अगर ठेस पहुंची है तो इस वर्तमान समय में पहुंची है जो क्षमा करने योग्य पर नहीं जैसी जानकारी लगी है कि उस लड्डू में हम लोगों के साथ समय समय पर छल किया गया। तेल मिलाया गया। पहले तो हमारे देश को धर्म के आधार समाज है वो पर मांसाहार नहीं है, मांसाहार ये हमारे संविधान को धर्म के हमारे आधार धर्म में, हमारे शास्त्रों में कहीं भी मांसाहार का उल्लेख पॉजिटिव नहीं है। अर्थात इस मांसाहार से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। तो किसी देशद्रोही ने, राष्ट्रद्रोही ने, धर्म विरोधी लोगों ने ये कुकृत्य किया है, ये दुष्कृत्य किया है, जिसके कारण हम सब सकल हिंदू समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ माननीय कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए। और हमारी ये मांग है कि जो दोषी आरोपी है उन पर कड़ी कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा दी जाए, उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा जाए, क्योंकि उन्होंने देश का, समाज का और सनातन का अपमान किया है। और सनातन का अपमान करने वालों की जगह, उनके रहने की जगह, उनके जीवित रहने की जगह हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए सकल हिंदू समाज यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं। वे सब पधारे, ये पधारे हैं स्वामी अच्युतानंद जी, स्वामी रंगनाथाचार्य जी, स्वामी नारायणाचार्य जी महाराज, स्वामी चैतन्य दास जी, श्री अयोध्या धाम, श्री शशिधराचार्य जी, स्वामी वरदानंद जी महाराज, पुष्पानंदन जी, राधेश्याम, एडीएम श्री रोशन राय जी, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम सरकार के शुभ हाथों से ज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं। जिन ज्ञापन के प्रमुख बिंदु यहाँ श्री सरकार ने उद्धृत किए हैं और इस प्रमुख ज्ञापन के साथ ही साथ और भी जो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं उन संस्थाओं के शुभ नाम सरकार के पावन सानिध्य में ले रहा हूँ। श्री माहेश्वरी समाज इंदौर जिला, श्री माहेश्वरी समाज पूर्वी क्षेत्र इंदौर, पश्चिमी मध्य प्रदेश प्रादेशिक माहेश्वरी सभा इंदौर जिला, माहेश्वरी युवा संगठन, भारत विकास परिषद, श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी समाज युवा संगठन, श्री मध्य क्षेत्र माहेश्वरी समाज इंदौर, टैक्स एंड प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंडिया, कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन इंदौर, श्री माहेश्वरी सहस्त्राब्दी पेढ़ी मर्यादित, श्री माहेश्वरी सार्वजनिक